बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम पुनर्जन्म को समझ रहे हैं कि पुनर्जन्म क्या है। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाते हुए इस प्रश्न को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहला तो यह कि पुनर्जन्म किस चीज का, और दूसरा यह कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्योंकि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे, तो इस अध्याय में हम यह जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे होता है। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि पुनर्जन्म किस चीज का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, और क्या मरणांतर तथागत रहते हैं या मरणांतर तथागत नहीं रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देखें कि पुनर्जन्म किस चीज का होता है, तभी आप आज के इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। देखिए, सबसे कठिन प्रश्न है कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, यानी कि मरने के बाद पुनर्जन्म किसका होता है। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है या कुछ और है। क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? तो इसका उत्तर है, इसकी बहुत कम से कम संभावना है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी का फिर से पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंग पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह मानना संभव है कि उस आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। और यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना है, तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन उस आदमी का पुनर्जन्म नहीं है जिसने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त किया था। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो जो यह भौतिक पदार्थ है यह मरते नहीं हैं, इनका नाश नहीं होता, बल्कि यह पदार्थ जो आसमान में सामूहिक तैरती हुई राशि है उनमें जाकर मिल जाते हैं। और जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुनर्जन्म उसी व्यक्ति का है, क्योंकि संसार में नाना तरह के प्राणियों का मरण होता है। तो ये जो महाभूत है ये तभी प्राणी के भौतिक तत्वों का मिश्रण होता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो आदमी अपने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुआ था वही आदमी इस जन्म में पुनर्जन्म ग्रहण करता है। लेकिन इसकी बहुत कम संभावना होती है कि जो आदमी मरा है उसकी भौतिक अंश पूरी नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म है। और ये करोड़ों या अरबों में किसी एक के साथ होता है। जो प्राणी मरा हो उसी का भौतिक पदार्थ फिर से एक साथ एकत्रित हो और वही आदमी फिर से पुनर्जन्म ग्रहण करे। भगवान बुद्ध ने इसकी संभावना जताई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी बहुत कम संभावना है। करोड़ों या अरबों में किसी एक के साथ ही यह घटना घटित होता है। अब बात आती है कि क्या तथागत
यानी कि जो बुद्ध पुरुष है वो मरने के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्या मरणांतर उनका अस्तित्व होता है या मरणांतर उनका अस्तित्व नहीं रहता है? तो देखिए, भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेतवाराम में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और सांकेत के बीच तोरण वस्तु नाम स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत सांकेत से श्रावस्ती आ रहे थे। सांकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरण वस्तु में रुके हुए थे। कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने एक आदमी को बुलाकर ये कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण या ब्राह्मण का पता लगाओ जिसकी आज हम संगति कर सके। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है। वह आदमी सारी तोरण वस्तु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण या ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरण वस्तु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसन्नजीत के पास वापस आया और बोला, महाराज, तोरण वस्तु में कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सके, लेकिन महाराज, भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह एक अरहंत है। वह योग्य है, कुशल है, वह पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रतन उत्पन्न मति है। महाराज, अच्छा होगा यदि आज के दिन आप उसी भिक्षुणी खेमा की संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत भिक्षुणी खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? तब भिक्षुणी खेमा ने महाराज को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान बुद्ध ने इसे व्याकृत नहीं किया है। फिर महाराज प्रसन्नजीत ने कहा, यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर है कि यह बात तथागत ने अव्याकृत रखी है, और जब मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ तब भी आपका यही उत्तर है कि तथागत ने इस बात को अव्याकृत रखी है। कृपया करें और यह बताएं कि क्या कारण है कि तथागत ने ये सब बातें अव्याकृत रखी हैं। तब भिक्षुणी खेमा ने कहा, महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उत्तर दीजिएगा। अब आप क्या कहते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आपके पास कोई गणक है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने हजार व इतने लाख बालू के कण है? क्या कोई ऐसा गणक है जो बता सकता है? तब महाराज प्रसन्नजीत ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई ऐसा गणक नहीं है। तब भिक्षुणी खेमा ने दोबारा प्रसन्नजीत से प्रश्न किए, तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सके कि समुद्र में कितना जल है, जो समुद्र में जल है वह कितने 100 गैलन है, या यह बता सके कि इतने हजार गैलन है या इतने लाख गैलन है? प्रसन्नजीत का उत्तर था, नहीं, ऐसा कोई गणक नहीं है जो यह बता सके कि समुद्र में कितने गैलन पानी है। तब भिक्षुणी खेमा ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों है? तब प्रसन्नजीत ने उत्तर दिया,
समुद्र असीम है, समुद्र गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तब भिक्षुणी खेमा ने कहा, इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप में तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और अब उसकी पुनर्उत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है, इसीलिए तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्र की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं। वह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, क्योंकि तथागत के तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं जाया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्र की तह तक नहीं जाया जा सकता। इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं और तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कार से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का यह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, उसकी संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं जाया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की तह तक नहीं जाया जा सकता है, इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। जब राजा प्रसेनजीत ने भिक्षुणी खेमा के शब्दों को सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत ही आनंदित हुआ। वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और वहां से चला गया। भगवान बुद्ध ने इस बात को अव्याकृत रखा है कि तथागत या बुद्ध पुरुष मरने के बाद रहते हैं या मरने के बाद नहीं रहते हैं, लेकिन तथागत ने इन प्रश्नों को अव्याकृत क्यों रखा है? तो तथागत ने इस प्रश्न को अव्याकृत इसीलिए रखा है कि इसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि मनुष्य यह जान भी जाए कि तथागत मरणांतर रहते हैं या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, तब भी इससे मानव का कुछ भी भला नहीं होने वाला और न ही यह प्रश्न के उत्तर मानव का कल्याण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो चर्चाएं हैं वे सभी चर्चाएं व्यर्थ हैं और इन चर्चाओं से धर्म का समय नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सब प्रश्नों को अव्याकृत रखा है, इसका उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि इन प्रश्नों के मिल जाने से ना ही समाज का, ना ही मानवता का और ना ही धर्म का कोई कल्याण हो सकता है। यदि कोई मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को जान भी ले, तब भी वह अपने जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का क्या प्रयोजन है कि तथागत मरने के बाद रहते हैं या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं? यदि हमें इसका उत्तर चाहिए तो हमें स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ेगा, स्वयं बुद्धत्व की उस अवस्था को प्राप्त करना होगा जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था। तभी इसका जो वास्तविक उत्तर है वह हम जान सकेंगे और अपने अनुभव द्वारा ही जान सकेंगे।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।